नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे दमदार शो, सबसे दमदार डिबेट। सीएम योगी आदित्यनाथ की साफ और सख्त चेतावनी, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी अपराध और अपराधियों के खिलाफ डे वन से, साल 2017 से जीरो टॉलरेंस की नीति। या तो अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर सीधे जहन्नुम। सीएम योगी का आदेश डे वन से, और उसके बाद यूपी पुलिस काल बनकर बदमाशों पर टूट पड़ी। पिछले 24 घंटे और यूपी पुलिस का बैक टू बैक धुआंधार एक्शन, 10 बड़े एनकाउंटर और 20 खूंखार अपराधी गिरफ्तार। योगी फोर्स की बुलेट अब सीधे क्रिमिनल्स को टारगेट कर रही है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा से लेकर राजधानी लखनऊ तक अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। अब जरा 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं 10 एनकाउंटर की, जिसमें गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बलिया, इटावा, ये सारे इलाके एक एक करके शामिल हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर अपराधियों का हिसाब पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कर रही है। पुलिस पकड़ने गई तो कहा गया कि पुलिस टीम पर ही फायरिंग हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की जिसके बाद ये अपराधी अब अपने पैरों के बल पर खड़े होने के काबिल भी नहीं बचे। योगी फोर्स के 24 घंटे में 10 एनकाउंटर को लेकर यूपी के हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों को लेकर एक बार फिर से बहुत सख्ती के मूड में है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की शामत आ गई है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 इनकाउंटर किए। इन 10 इनकाउंटर में एक 50,000 के नामी बदमाश ढेर हुआ और 20 गिरफ्तार हुए। इन गिरफ्तार अपराधियों में पीलीभीत, जौनपुर और तमाम अन्य जिलों के अपराधी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पुलिस के अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कानून आप नहीं संभाल पा रहे हैं और कानून व्यवस्था को नहीं ठीक तरह चला पा रहे हैं तो ऐसे मुझे बताइए आप। तो ऐसे में तमाम जो है जिले के एसपी थे वो एकदम घबरा गए और जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा, उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर एक भी अपराधी यहाँ पर कोई भी हरकत करता है तो ऐसे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए तमाम जिले के एसपी को। उनसे कहा कि अपराधियों को बिल्कुल बख्शा न जाए, क्योंकि पीलीभीत में जो लकी मौर्य अपराधी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पप्पू की, एक व्यापारी पप्पू, उसकी हत्या की थी। इसी तरीके से अन्य जनपदों में तमाम ऐसे जो अपराधी थे उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें तमाम हाफ इनकाउंटर हैं जिनके पैर में गोली लगी है। जो 20 अपराधी हैं उसमें से अधिकतर लोगों पैर में गोली लगी है। यहाँ गाजियाबाद में जो इनकाउंटर हुआ उसमें जो अपराधी था असद, वो ढेर हुआ, 50,000 के नामी था। उसने बाकायदे बकरी ईद वाले दिन एक सूर्या नामक लड़का जो कि 17 वर्ष का था उसको अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से गाजियाबाद में लोग बहुत नाराज हो गए, भीड़ आक्रोशित हो गई, तमाम न्याय की गुहार करने लगी। यहाँ तक कि मां ने साफ कहा या तो इनकाउंटर में उनको मारा जाए या फिर उनके घर बुलडोजर से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए जाएं। ये मांग जब उठी उसके बाद पुलिस ने समझाया और पुलिस ने भी जो 3 अपराधियों को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद अगले दिन सुबह, रविवार की सुबह, ये जो अपराधी असद मोटरसाइकिल से भाग रहा था उसकी घेराबंदी की और उसने पुलिस पर फायरिंग की। एक सिपाही घायल भी हुआ और उसको अंत में ढेर कर दिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, उससे साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस कोई लापरवाही बरतेगी और जिले का कप्तान कोई लापरवाही बरतेगा तो वो जिले में नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है उससे साफ हो चुका है कि अपराधी या तो सुधर जाएं या शांतिपूर्वक रहें, लेकिन जिस तरह अपराध करने के बाद वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में वो नहीं बच पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों को लेकर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और जिस तरह उन्होंने कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बनारस, उनके प्रति काफ़ी
नाराज़गी जाहिर की थी और तमाम जो ज़िले हैं उसमें गाजीपुर, पीलीभीत, जौनपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनके कप्तानों के खिलाफ भी उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी और गाजीपुर कांड को लेकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी। तो ऐसे में पुलिस अब एक्टिव हो गई है और लगातार जो इनकाउंटर हो रहे हैं उससे अपराधी घबरा गए हैं और उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करने की अब सोचेगा भी तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उसको कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मन बना लिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली, लखनऊ से। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस एक्शन ले रही है, बदमाशों को उनके मुकाम पर पहुंचा रही है, लेकिन विपक्ष बेचैन है। विपक्ष इन एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रहा है। यानी जो कल तक सड़कों पर खौफ फैलाते थे वो आज पुलिस के डर से कांप रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत नजर आता है। इधर पश्चिमी यूपी से लेकर अवध तक बदमाशों में ऐसा हाई टेंशन दौड़ा है कि कोई भी अपराधी खुद गले में तख्ती लटकाकर थाने सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है। इस धुआंधार एक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने कानून को चुनौती देने वालों को सीधे जहन्नुम पहुंचा है। गाजियाबाद में जिस असद ने एक निर्दोष हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या की थी, योगी की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। एनकाउंटर में असद ढेर हो चुका है, लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर है, जो गाजियाबाद में योगी की पुलिस सड़क पर है और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है और एक्शन बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी फोर्स गाजियाबाद में एक विशेष अभियान की तैयारी कर रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, एक बहुत बड़ा अभियान लॉन्च किया है। गाजियाबाद में खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप लॉन्च किया गया। 3 दिन का यह ऑपरेशन है जो गाजियाबाद पुलिस चलाएगी, जिसमें असामाजिक तत्वों की घरों की तलाशी ली जाएगी, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। 3 दिन तक गाजियाबाद में यह ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस बड़ी संख्या में इस वक्त तैनात है ग्राउंड जीरो पर। इतना ही नहीं, असद के अवैध और अतिक्रमण वाले घर पर पुलिस ने बुलडोजर का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। मैसेज क्लियर है, घर खाली करो, नहीं तो अवैध अतिक्रमण को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। असद के घर पर नोटिस चस्पा होने के बाद अधिकारी ने क्या ऐलान किया है, खुद सुनिए। तो एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, आपको अधिकारी का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून को चैलेंज नहीं कर सकते हैं और जो चैलेंज करेगा उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साल 2017 में जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, बड़े से बड़े माफिया का घमंड मिट्टी में मिला दिया गया है। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो फिर कोई भी बाहुबलिया माफिया हो, सबका हिसाब ग्राउंड जीरो पर किया गया है। योगी सरकार में पुलिस के 10 बड़े एनकाउंटर जिसने अपराधियों में खौफ भरने का काम किया है, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले 31 मई गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या करने वाले असद का एनकाउंटर कर दिया गया। 50,000 का इनामी असद ढेर किया गया। विनीत भाटी अक्टूबर 2025 पश्चिमी यूपी का कुख्यात और 2.5 लाख का इनामी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अनुज प्रताप सिंह 23 सितंबर 2024 सुल्तानपुर डकैती कांड का मुख्य शूटर, यूपी एसटीएफ ने उन्नाव में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। असद अहमद 13 अप्रैल 2023 माफिया अतीक अहमद का 5 लाख का इनामी बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था। झांसी में एनकाउंटर के दौरान यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। गुलाम हसन 13 अप्रैल 2023 असद अहमद का साथी मुख्य शूटर गुलाम हसन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, इसे भी झांसी में यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। अरबाज 27 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। प्रयागराज के नेहरू पार्क में पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। विकास दुबे 10 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी, जहां गैंगस्टर विकास दुबे ने कई निर्दोष पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया था, लेकिन उज्जैन से कानपुर लाते वक्त विकास दुबे का एसटीएफ ने मुठभेड़ कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों का हत्या का आरोप था। टिंकू कपाला 5 जुलाई 2020 लखनऊ बाराबंकी क्षेत्र का शातिर अपराधी था। 1 लाख रुपए का इनाम था। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। ये महज चंद नाम हैं योगी शासन के 9 साल के दरमियान। ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है जहां कानून को चुनौती देने वालों को योगी सरकार ने सबक सिखाया है, और कैसे सबक सिखाया जा रहा है आप खुद सुनिए। कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद
एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। यूपी पुलिस का पिछले 24 घंटे का ताबड़तोड़ एक्शन उन लोगों को खुली चेतावनी है जो यूपी की कानून व्यवस्था को हल्के में लेते हैं। साफ है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, नहीं तो योगी फोर्स के बुलेट तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पर विपक्ष बार बार सवाल क्यों उठाता है? विपक्ष को क्यों लगता है कि योगी सरकार और योगी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जानबूझकर एनकाउंटर कर रही है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।